हाँ पिता, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, बीते दिनों पिता आपने हमें बचाया रखा पिता, सही सलामत रखा पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, अपने आप को और जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं पिता, उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। होने पाए पिता, हमारे हृदयों का खतना कीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता हम अपने मनों को वैसा दीन कर सके प्रभु यीशु मसीह, जैसा आपने कहा था कि देखो मैं कैसा दीन हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने पाए प्रभु यीशु मसीह, जब आप स्वर्ग के राजा स्वयं खुदा और पिता आप मनुष्य बनकर आए पिता, और आपने आपका अपनी वो दीनता पिता उस मानव शरीर में दिखाई प्रभु यीशु मसीह, तो आज हमें भी पिता कैसा दीन बनना है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, होने पाए प्रभु यीशु मसीह, अगर हमारे मनों में कोई वैसे विचार है पिता एक दूसरे के प्रति पिता, तो होने पाए पिता आप पिता उन विचारों को हमारे पिता मनों से निकालें प्रभु यीशु मसीह, हमारे मनों को पाक और साफ करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, ताकि कोई भी विरोध की आत्मा पिता यहाँ काम करने वाली ना हो सके प्रभु यीशु मसीह, कोई भी दुष्ट की आत्मा, कोई वचन विरोधी आत्मा यहाँ काम करने वाली ना हो सके प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, होने पाए पिता जो भी गीत गाए पिता वो आपको भाने योग्य हो प्रभु यीशु मसीह, और सब कुछ पिता आपकी आदर और महिमा के लिए होने पाए प्रभु यीशु मसीह। एक एक जन को, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबों को आपको हाथों में सौंपता हूं पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं और शुरू दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आइए हम खुदा की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत का नंबर 184, आओ हम भजेंगे। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, प्रभु यीशु को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, प्रभु यीशु को। आओ हम भजेंगे। पापों की माफी उसने दी हमको, छुटकारा
शक्ति द्वारा संभाला हमको, जीवंत हमें किया जग को जीतने को, क्रूस की शक्ति द्वारा संभाला हमको। स्तुति हो मुक्तिदाता की, स्तुति हो मुक्तिदाता की। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, प्रभु यीशु। आओ हम भजेंगे। दुल्हन बाट होती है प्रभु से मिलने को, रात रहेंगे पाएंगे उसको। दुल्हन बाट होती है प्रभु से मिलने को, सदा साथ रहेंगे पाएंगे उसको। वंदना सृष्टिकर्ता को, वंदना सृष्टिकर्ता को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, प्रभु यीशु। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, प्रभु यीशु। आओ हम भजेंगे। हालेलुया। आज हमारे भजने स्तुति करने के योग्य एक ही है, सच है। जो सारे आदर और महिमा के योग्य है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। आइए हम ओनली विधि करते हो वचन में जाए। And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता आप यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं होगा। हाँ पिता, चाहे वो कोई भी जगह हो प्रभु। हाँ पिता, जहाँ आपकी स्तुति आपकी वंदना होती है पिता, आप वहाँ मौजूद होते हैं और वो आपका मंदिर होता है। ले आपने कहा था कि तुम जीवते खुदा के मंदिर हो, मैं तुम में चला फिरा करूंगा। हाँ पिता, जहाँ आपका वचन बोला जाता है, जहाँ आपका वचन पढ़ा जाता है प्रभु मसीह, आप वहाँ उपस्थित होते हैं पिता, और वो आपका मंदिर होता है प्रभु। हाँ पिता, ये 4 दीवारी पिता, ये ईंट और गारे की दीवारें पिता आपका मंदिर नहीं है पिता, लेकिन आज पिता आपने हमें मंदिर बनाया पिता, ताकि आप हमारे अंदर हो। हाँ पिता, होने का पिता,
उस पिता सारी सांसारिक बातों को पिता हमारे अंदर से दूर कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, सिर्फ आपका वचन ही पिता यहाँ बोला जाए पिता, और सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जो भी वचन बोलूं प्रभु यीशु मसीह, वो आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने वाला है, और उन सांसारिक बातों को मेरे अंदर से निकाल दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हमारे पास्टर भाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो बाहर गए हुए प्रभु यीशु मसीह, आप उनके संग और साथ रहे पिता, और उन्हें आने जाने में सहायता मदद कीजिए पिता, और अपनी पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, कोई भी वचन विरोधी आत्मा यहाँ काम करने ना हो सके पिता, इस भवन के चारों आपके पवित्र लहू का बाड़ा हाँ पिता, सारी बातों में आदर में आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और छोटी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए जबकि हम खड़े हैं, यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 66 वचन से पढ़ रहा हूं मैं। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि खुदा का पवित्र जन तू ही है। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने वाला पिता, इन वचनों के द्वारा हम आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह, जो आपके पहले से आशीष वचन है प्रभु यीशु मसीह। इनके द्वारा पिता हम सभी भाई बहनों को आप आशीष कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, और एक वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, होने पाए पिता, आज हम में से पिता अगर किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिला है पिता, होने पर पिता उस पवित्र आत्मा को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। वो आखिरी जन कौन है पिता, हम नहीं जानते पिता, हो सकता पिता मैं हूँ, हो सकता है मेरा कोई भाई बहन हो प्रभु यीशु मसीह। उस पवित्र आत्मा को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपके वचन में लिखा है पिता कि तुम मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ बातें कहोगे तो तुम्हें क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में जो कहोगे तो तुम्हें क्षमा नहीं होगी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने पाए पिता उस पवित्र आत्मा को आज हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, और ताकि उसके जरिए पिता उस रैप्चरिंग फेथ, उठाए जाने विश्वास हमारे अंदर आ सके। अगर किसी भाई बहन में विश्वास की कमी है पिता, उस विश्वास को मांगते हैं। हाँ पिता, इन सांसारिक ज्ञान के द्वारा पिता वो विश्वास हमारे अंदर नहीं आ सकता पिता। ये आपके वचन है पिता, जो कि जीवित वचन है पिता, जिनके द्वारा उठाया जाए विश्वास हमारे अंदर आएगा। धन्यवाद देते पिता, और सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते। छोड़ दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। बड़े से प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज उसने हमें फिर अपने वचन में इकट्ठा किया है। प्रभु ने ठहराया है कि तुम 6 दिन उन सांसारिक कामों को करो, और जो 7वां दिन प्रभु ने ठहराया है कि जो कि प्रभु का दिन है। हालेलुया। वैसे तो सभी दिन प्रभु का दिन होता है, लेकिन प्रभु ने चाहा कि जब हम संसार में रहते हैं तो हमें सांसारिक कामकाज करना भी जरूरी है। हालेलुया। लेकिन खुदा ने ठहराया कि एक दिन हम खुदा को दे सके। हालेलुया। इसलिए खुदा का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें सही सलामत रखा है कि हम आज सब भाई बहन इकट्ठा हो पा रहे हैं। हालेलुया। और जब तक हमारा जीवन है हम खुदा से मांगते हैं कि हम खुदा के वचन में ही चलते रहें। हालेलुया। जब तक कि वो रैप्चर नहीं हो जाता है। आज कई लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कैसे बीमारी आ रही है, कोरोना आ रहा है, तो होता क्या है कि जब कोई भाई बहन चला जाता है तो प्रोटोकॉल है सरकार का है कि वहां ज्यादा लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, ज्यादा लोग एकत्रित ना हो। ठीक है, तो वैसा पालन हमको करना है, क्योंकि नबी ने खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो खुदा का है खुदा को दो, जो केसर का है वो केसर को दो। ठीक है, तो लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे भाई बताओ वो प्रभु में सो गया, लेकिन वहां ज्यादा लोग इकट्ठा हुए नहीं। कि अगर हो सकता कि हम वहां उस चर्च में होते या उस मूर्ति पूजा में होते तो आज भीड़ लग गई होती, वहां आज सैकड़ों लोग आए होते वहां पर। लोगों का ऐसा सोचना है। ठीक है, लेकिन भैया वो सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर वहां करेंगे क्या? सही बात है। हालेलुया। क्या जब मूसा मरा तो क्या वहां लाखों इस्राएली नहीं इकट्ठा हो सकते थे? अब यहोशू कहे खुदा आप मूसा को क्या कैसी जगह मारे, क्योंकि यहोशू से खुदा ने कहा कि मेरा दास मूसा मर गया। किसी को तो पता नहीं था वहां। तो यहोशू कहना चाहिए था प्रभु हम इतने लोग हैं, इतने इस्राएली, इतनी भीड़ है, हम तो हाथ उठा लेते मूसा को,
उसे दफना कर आते और आप कहाँ अकेले में ले गए उसे? तो खुदावन कहेगा बेटा मैं चाहता था कि जब मूसा वहां मरे तो वहां कोई मनुष्य ना हो। Yes. हालेलुया। ताकि जो काम मैं वहां करने वाला हूं ना वो काम इन मनुष्यों के सामने हो नहीं सकता। सच है। क्या जब मूसा उस पहाड़ी पर मरा तो वहां कोई भीड़ इकट्ठा थी? क्या वहां सैकड़ों लोग थे? हालेलुया। लेकिन खुदा वहां पर था। हालेलुया। और वो खुदा के दूत वहां पर थे जो मूसा को उठाकर ले गए। हालेलुया। तो आज चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भी हमारे अंतिम संस्कार में, हमारे भाई बहन के अंतिम संस्कार में कितने लोग आएंगे, कोई आएगा या भी नहीं आएगा। आज वो चिंता का विषय नहीं है। आज चिंता का विषय ये है कि क्या तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है? क्या तुम्हारे पास अनंत जीवन है? सच आज है। चिंता का विषय ये होना चाहिए। सच है भाई। गॉड ब्लेस यू भाई। हालेलुया। और लोग ये सोच रहे हैं कि अरे भैया उसके वहां अंतिम संस्कार में ज्यादा लोग आए नहीं। अच्छा मैं ये भी नहीं बोल रहा भैया किसी के अंतिम में जाना नहीं है। हाँ ऐसा होता है कि भैया कई बार हम नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, ठीक है, लेकिन जहां पर हम जा सकते हैं वहां जरूर जाए। हालेलुया। और जिनके यहाँ भीड़ नहीं लग रही है तो उनको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है कि कोई आया नहीं। हालेलुया। इतना विश्वास रखें कि खुदा आपके साथ है। सच है। हालेलुया। मैं मैसेज पढ़ रहा था उसमें नबी बता रहे हैं कि जो नबी का जो घर होता था ना, नबी बोलते हैं कि हमें अपने पड़ोसी के घर जाने के लिए 1 मील दूर जाना पड़ता था। सच बात है। आज तो भी हमारे घर ऐसे हैं कि भैया यहाँ से आवाज मारो पड़ोस में क्या हो रहा है आवाज सुनाई दे देती है। सही है। लेकिन नबी बोल रहे हैं कि हमको पड़ोसी के घर जाने के लिए 1 मील दूर जाना पड़ता था। हालेलुया। अब वहां पर कोई खत्म हो गया तो पहले तो समाचार देने के लिए इतनी दूर जाए कौन कि उनके घर में भैया किसी की डेथ हो गई है। अब कितने लोग इकट्ठा होते होंगे उस समय। हालेलुया। तो इसलिए हमें वो चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। हालेलुया। जैसा कि मैं अभी हमने पढ़ा, नबी ने मैसेज दिया हम किसके पास जाए। हालेलुया। जैसे आप लोग सब वचन को जानते हैं, जब यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसका है, तो उसमें से 70 चेले थे जो ये सोच रहे थे कैसा मनुष्य है ये, है हमें नरभक्षी समझता है क्या, हम इसका मांस खाएंगे। लेकिन वो भेद की बातें थी जो खुदावन कह रहा था, और वो भेद की बातें हर एक को समझ में आती नहीं है। हालेलुया। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। उल्टे फिर गए ये था क्या? यूहन्ना 6:66 नबी ने बताया था ये था उस शैतान की मुहर। हालेलुया। जो उनके ऊपर लग गई थी, जो उल्टे फिर गए थे और उन भेदों को समझ नहीं पा रहे थे। तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास हैं, और हमने विश्वास किया है और जाना है कि तू ही मसीह है, जीविते खुदा का पुत्र है। हालेलुया। आज भी वैसा ही होता है, जब भेद की बातें आती है ना तो कोई है जो छोड़ के चले जाते हैं। नबी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। जब तक नबी चंगाइयां करते रहे तब तक तो भैया भीड़ की भीड़ इकट्ठा होती थी। मुर्दे चिल्ला रहे थे तो लोग सुनते थे और भीड़ की भीड़ चली आती थी नबी के पास। लेकिन जब भी नबी ने 7वीं मोहर प्रचार करना शुरू किया, मोहरों का प्रचार, हालेलुया, तब लोगों ने क्या करना चालू किया, भाई बनम अब आप अपनी सेवकाई को खो रहे हो। हालेलुया। बोले आप चंगाइयां करते हो, मुर्दे जिलाते हो, वहां तक तो ठीक है। हाँ भैया प्रचार करना है तो ये करो, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसी बातें प्रचार करो भाई। अब यीशु मसीह बादल में आ गया, ये कौन सी बात है? क्योंकि उस दूसरे आगमन को देख ही नहीं पा रहे थे। हालेलुया। वो देख रहे थे बस उसी 19वें अध्याय को जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा अपनी दुल्हन के साथ। हालेलुया। ये भेद की बातें जो लोग समझ नहीं पा रहे थे, ऐसे ही हुआ था इन 70 चेलों के साथ। ये भेद की बातें वो समझ नहीं पाए और उल्टे फिर गए। आप जानते हैं आज के लोगों का व्यवहार बहुत अधिक ठीक वैसा ही है जैसा यह तब था। लोग बिना जाने ही कि वे कहां चले जा रहे हैं चलते चले जाते हैं और वे बेपरवाह लगते हैं। वे तो बस अपनी सुधि के अनुसार वहां चले जा रहे हैं जहां कहीं वे जाना चाहते हैं, और वे एक किस्म से सुख विलास के खोजी लोग हैं।
लगभग ठीक वैसा ही है जैसा वह तब था। तब उसने अदन की वाटिका में खुदा को छोड़ दिया था। उसने उसे इसलिए छोड़ दिया था ताकि वह खुद बस जाए। वह बस आराम से खुदा को तस्वीर से निकाल बाहर करता है और बस वहां चलता बनता है जहां वह जाना चाहता है, और वह एक प्रकार से सुख विलास का दीवाना है। हालेलुया। आज भी वैसा ही हो गया है। जैसा भाई बताते हैं ना, एक समय था जब जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो कैसी जगह मीटिंग करते थे, जो टूटा फूटा घर हो, खंडहर नुमा घर हो, छुप कर लोगों से वो दुआ प्रार्थना करते थे। हो सकता है कि ऐसी अच्छी कुर्सियां टेबल भी वहां पर ना हो, नीचे बैठा करते हो। हालेलुया। बैठने की जगह ना हो उनके यहाँ, हो सकता है वो पंखे ना हो। आज तो पंखे हैं, लोगों के पास एसी है, कूलर है, ताकि उसकी ठंडी हवा खा सकते हैं। लेकिन उस जमाने में उनके पास कुछ भी नहीं था, और फिर भी वो उस वचन को लिए चलते थे। वो क्यों? क्योंकि वो पेंतेकोस्त के दिन उनके अंदर वो पवित्र आत्मा आ गया था। हालेलुया। जैसा हमने भी कहा, उस पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और वह अपने हाव भाव में बहुत अधिक नहीं बदला है, वह अपने विचारों में बहुत अधिक नहीं बदला है। बोल रहे हैं नबी कि आज भी मनुष्य वैसा ही है जो उसने अदन की वाटिका में किया था। उसने अपनी ज्ञान बुद्धि लगाई थी। हालेलुया। आप जानते हैं वह अभी भी अपना अंजीर के पत्तों वाला धर्म ही जाता है। हालेलुया। जब उसने वो पाप किया तो उसने क्या किया था? उस अंजीर के पत्तों के द्वारा अपने आप को लपेट लिया, और उसने सोचा कि मैं तो भैया छुप गया हूं। हालेलुया। लेकिन नबी बताते हैं वो अंजीर के पत्ते काम नहीं आए वहां पर। सच है। हालेलुया। खुदा ने वहां पर उस मेमने को बलि किया। हालेलुया। और उसकी खाल को उन्हें पहनाया था। आज भी मनुष्य, बोले नबी कि आज भी मनुष्य वैसा ही है। वो सोच रहा है कि आज भी है, मेरे पास तो बहुत अच्छा घर है, मेरे पास बहुत अच्छे पहनने के लिए कपड़े हैं। हालेलुया। और मैंने अपने आप को ढक लिया है। लेकिन लौदीकिया काल में खुदा ने कहा कि तू तुच्छ, अभागा, नंगा और कंगाल है। हालेलुया। हो सकता है तेरे पास की 3 मंजिला बिल्डिंग होगी, लेकिन तू तुच्छ, अभागा, कंगाल है। और वह इसे स्वयं बनाना चाहता है और स्वयं अपनी खुदी को ढांकना चाहता है, और ऐसे चल देता है जैसे कम या ज्यादा, जैसा कि मैं कहता हूं, वह कम या अधिक संतुष्ट होकर अपनी बनाई हुई संतुष्टि से ही संतुष्ट होकर चल देता है। मतलब वो अपने आप में चाह रहा है कि भैया मैं तो संतुष्ट हूं, मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। नबी बोल रहे हैं कि भैया आज हो सकता है तुम्हारे पास लाखों करोड़ों की दौलत हो, और आज ही रात को मैं तुम्हारा प्राण ले लूं, तो उस दौलत का करोगे क्या? हालेलुया। हाँ भैया, हमें संसार को चलाना है, परिवार को चलाना है, तो हमें काम धंधा करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन खुदा के वचन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सच है। वह खुद ही अपने आप विश्वास कर रहा होता है कि वह संतुष्ट है, जबकि वह अपने प्राण के भीतर जानता है कि वह गलत है। वह जानता है कि कोई भी वह काम जो मनुष्य को करना है वह तो शुरू से ही बिगड़ा हुआ है। हालेलुया। बोले मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने विचार से जो काम करता है वो शुरू से ही बिगड़ा हुआ है। और ये बिगाड़ आया कहां से? नहीं बोल रहे कि ये है मिस्र। हालेलुया। ये है वो बाबुल जहां से बिगाड़ आ रहा है। जो मनुष्य अपने आप के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब बिगाड़ है। नबी ने एक उदाहरण दिया था तेंदुए का। जो तेंदुआ होता है ना, तेंदुए के शरीर में आप लोगों ने देखा होगा धब्बे होते हैं, और तेंदुआ जब अपने आप को देखता है ना, बोले अरे मेरे शरीर में धब्बे, तो अपनी जीभ से क्या होता है, उसको चाटना शुरू कर देता है और सोचता है मैं इस धब्बे को मिटा दूंगा। हालेलुया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब मैं इसे चाट रहा हूं ना, तो वो धब्बा और भी चमकदार होते जा रहा है, और वो सोचता है कि मैं अपने इस धब्बे को मिटा लूंगा अपने आप से। इसलिए नहीं बोल रहे कि मनुष्य आज वैसा ही करता है। वो सोचता है कि आज मैं वैसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं अपनी बुराइयों को और चमका रहा हूं। हालेलुया। परंतु पतरस उस दिन में बिल्कुल ठीक वैसा ही उत्तर दे सकता था जैसा कि आज रात की हम में से कई दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? अरे क्या 70 चले गए ना, जाने दो, तुम लोग भी जाना चाहते हो चले जाओ। हालेलुया। लेकिन पतरस ने कहा कि प्रभु हम कहां जाए, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है। दाऊद कहा हे प्रभु मैं तुझसे छिप कर जाऊंगा कहां? मैं इस समुद्र की तलहटी में चले जाऊं तो आप वहां पर है। सच है।
हालेलुया। आकाश में आप है, इस पृथ्वी पर आप है, मैं आपसे छिप कर जाऊंगा कहाँ? सही। हर जगह तो आप विराजमान है। इसलिए नहीं बोले कि पतरस ने वैसा ही उत्तर दिया था जो आज हम में से हर एक को देना चाहिए Amen. कि प्रभु आपसे भागकर हम जाए कहाँ? सच है। हर जगह तो आप विराजमान है, सच है। हमको बनाने वाले आप हैं। उसने कुछ अलग ही बात पाली थी, उसने यीशु से मुलाकात कर ली थी। हालेलुया। वह जानता था कि यह इधर उधर भटकते फिरते रहने से कहीं अधिक बढ़कर कोई बात है। कोई भी वह व्यक्ति जिसे यीशु से मुलाकात कर ली है, वह और अधिक इधर उधर कदापि भटकना फिरना नहीं चाहता है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। बोल रहे पतरस जान गया था कि ये कौन है। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु यीशु ने सेवकाई करी तो पतरस ने क्या कहा कि प्रभु आप गुरु हैं, आप तो प्रभु हैं, आप मेरे पैर धोएंगे। तो प्रभु ने क्या कहा कि अगर मैं तेरे पैर नहीं धोऊं ना तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। और पतरस जान गया भैया ये तो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। हालेलुया। और ये कह रहा है कि अगर मेरे पैर नहीं धोएगा तो मेरे साथ कुछ भी इसका साझा नहीं। अरे भैया मुझे तो इसका सब कुछ चाहिए। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज इसी का है और सब कुछ इसी का है, तो मैं तो इसके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो इसलिए पतरस कह रहा है कि प्रभु आप मेरे पैर ही नहीं पूरा सर से पैर तक नहला दो मुझे। हालेलुया। जब वह यीशु से मुलाकात कर लेता है तो उसे कुछ होता है और वह फिर से पहले वाला कभी नहीं रहता। और इस पतरस ने यीशु से भेंट कर ली थी और उसने यीशु के अंदर कोई ऐसी बात पाई थी जो किसी दूसरे से बिल्कुल अलग थी। वहां पर यीशु जैसा कभी भी कोई मनुष्य नहीं था। हालेलुया। क्योंकि भैया पहले भी वो देखता होगा उन फकीर फरीसियों को, हालेलुया, जो प्रचार करते होंगे, वो वचनों को सुनता होगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, हालेलुया, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, खुदा ने कहा था। हालेलुया। जो मेरे पीछे चलता है ना कभी वो उस गड्ढे में नहीं गिरेगा, जैसा आज लोग बोल रहे हैं ना। हालेलुया। कि भैया उसे गड्ढे में गाड़ने के लिए ज्यादा लोग आए नहीं। कोई बात नहीं, पतरस बोले मैं जब मरूंगा ना कोई नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खुदा मेरे साथ होना चाहिए। हालेलुया। इस मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगा। वहां पर यीशु जैसा कभी भी कोई मनुष्य नहीं था और उसने उसके अंदर कोई यह महान बात पाई थी कि वह इस प्रश्न का उत्तर देने पाया था कि प्रभु हम किसके पास जाए। हालेलुया। और पतरस को टेंशन नहीं था वहां कितने चले चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं प्रभु, मैं अकेला भी बच जाऊंगा ना लेकिन फिर भी मैं आपकी ही पीछे चलूंगा। हालेलुया। अब यीशु के पास किसी और दूसरे से इतना अधिक क्या अलग था? क्यों वह रब्बी से अलग था? रब्बी तो एक पुरोहित ही था, वह तो एक शिक्षक ही था, एक विद्वान ही था। हो सकता है शायद वह दुनियावी शिक्षा में यीशु से कहीं अधिक बढ़कर हो। हालेलुया। नहीं बोल रहे कि हो सकता है कि जो वहां के जो पास्टर पुरोहित होंगे ना उस प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर होंगे सांसारिक बातों में। अभी पिछले दिनों की बात है जब भाइयों फोन लगाने के लिए बोल रहे थे ना सभी लोगों को, भाइयों की फोन लगाओ, तो मैंने एक फोन लगाया था। बिलासपुर के पास कोई भाई था, तो मैंने उसे फोन लगाया, बातें करी ऐसे प्रभु वचन के बारे में। तो वचन के बारे में कोई बात कर नहीं रहा था वो। हाँ कहाँ के हैं आप लोग, ऐसा पूछा, मैं भिलाई का हूँ। तो उसने एक बात बोली, बोले हाँ भिलाई में, अरे भैया वहां का एक पास्टर है, वो हमारी पहचान का है, उसके पास ना वो नई वाली BMW जो कार होती है ना वैसी एक जो कार है उसके पास। मैं अरे भैया हमारा कार का इस वचन से क्या मतलब है? अब वो ये नहीं बता रहा कि कौन पास्टर, उसका नाम भी उसे याद नहीं था उस वक्त। वो अपनी पत्नी या कोई उसकी बहन थी या जो भी था पास में, किसी लेडी से पूछ रहा था कि अरे वो पास्टर का नाम क्या है, इनके पास हम लोग गए थे। उसका नाम से याद नहीं है लेकिन उसके पास इतनी महंगी कार है ये उसे याद था। मेरा भैया वाह। और वो खुद एक पास्टर है, जिस भाई से बात कर वो खुद एक पास्टर है और उसे ये याद है कि उस भाई के पास इतनी महंगी कार है। नहीं बोल रहे कि हो सकता है शायद वह पुरोहित दुनियावी शिक्षा में यीशु से कहीं अधिक बढ़कर हो, लेकिन हमारे पास इस यीशु के स्कूल जाने का या किसी मनुष्य से कुछ सीखने का कोई ब्यौरा नहीं है। कहीं बाइबल नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह स्कूल गए या किसी बाइबल कॉलेज गए। हालेलुया। उसे इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, बोल रहे नबी। हालेलुया। क्योंकि वो तो खुद वचन थे,
वह तो खुदा का पुत्र था, उस पर तो स्वर्ग से प्रकट किया जाना था कि क्या करना है। और इस स्वर्गीय प्रकाशन ने चेलों के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला था कि पतरस बोल उठा था कि इसे पाने के लिए हम किसके पास जाएं। आज भी ठीक वैसा ही है, यदि हम उसके पास नहीं आते हैं तो हम इसे पाने के लिए किसके पास जाएंगे। हालेलुया। नबी बोल रहे हैं, वैसे तो प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वयं खुदा थे और उनके पास आए बगैर हमें अनंत जीवन मिल नहीं सकता, लेकिन नबी ने एक 7 बातें बताई कि वो 7 बातें हैं जो कि मुख्य कारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। क्यों, क्या था कि यीशु के पास अलग बात थी? क्यों वही एक अकेला होना चाहिए? नहीं बोले, पहली बात यीशु ने कहा था मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। यूहन्ना में लिखा हुआ है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो नहीं बोल रहे हैं कि पहली बात यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं। अब देखिए, केवल एक ही स्वर्ग है और एक ही खुदा है, और वहां पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, बहुत अधिक मार्ग नहीं है, वरन वहां पहुंचने का तो केवल एक ही मार्ग है, और यीशु ने कहा था मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। इसलिए नबी बोल रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जाते थे ना, तो लोग क्या करते थे, बीमारों को ले आते थे। बोले कहां लेके आना है? जहां से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, जिस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं ना, वहां बीमारों को ले आओ। वहां कोई मर भी गया है तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा कर देंगे। हाँ, ये सांसारिक बात काम तो है भैया कि बीमार चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जो मुर्दे हैं वो जिलाए जाएंगे, जो प्रभु में सो गए हैं। हालेलुया। अब हम और दूसरे मार्ग बनाने की चेष्टा करते हैं, हम कहने की चेष्टा करते हैं कि और दूसरे मार्ग हैं। हमारे पास धार्मिक मत सिद्धांत का मार्ग है और हम उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। कलीसियाओं में हम में से बहुतेरे, हमारे पास एक निश्चित धार्मिक मत होता है जिससे हम बंधे हुए होते हैं, और वह अंजीर के पत्तों वाली ओढ़नी के लिए तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन यदि आप स्वर्ग को जा रहे हैं तो आपको तो यीशु के द्वारा ही आना होता है। हालेलुया। आज बोले मनुष्य सोच रहा है कि उस अंजीर के पत्तों के, नबी ले रहे अंजीर की ओढ़नी के द्वारा मैं अपने आप को ढक लूंगा। हालेलुया। लेकिन बोल रहे हैं कि वो काफी नहीं है। लेकिन यदि आप स्वर्ग को जा रहे हैं तो आपको तो यीशु के द्वारा ही आना होता है। हालेलुया। आज जब ओढ़नी की बात आई है तो मैं बोलना चाहूंगा कुछ, जैसा कि पौलुस ने बोला बहनों से कि भैया बाल ही तुम्हारी ओढ़नी है। सच बात है, आमीन, कि बहनों को बाल लंबे रखने चाहिए। हालेलुया। तो कई देश ऐसे भी हैं जहां पर ऐसा ड्रेस पहना जाता है कि वहां ओढ़नी होती नहीं है, लेकिन आज हम इस देश में रह रहे हैं तो यहाँ का ये पहनावा है कि भैया सूट सलवार पहन रहे हैं तो ओढ़नी लेना है। अभी सभी के लागू नहीं होता है, भैया जो साड़ी पहन रहा है वो कहाँ से ओढ़नी लेगा, ये सूट सलवार पहन रहा है तो ओढ़नी लेगा वो। और मैंने ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है, कई लोग, अरे उसने कैसा ड्रेस पहना था, देखो सूट सलवार पहन तो लिया, ऊपर ओढ़नी उसने ली ही नहीं थी। ये लेकिन उसके बाल तो पूरे लंबे हैं। लेकिन बाल लंबे हैं, ठीक है, पौलुस भाई ने बोल दिया कि बहनों को बाल लंबे रखने हैं क्योंकि उनको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पहनावे के साथ में ओढ़नी लेना जरूरी है तो लेना है। हालेलुया। नहीं तो फिर तुम भी वैसे ही बन जाओगे लोगों के साथ, जैसे बोले ना उन्होंने अपने अंजीर के पत्ते लपेट लिए, तो आज भी वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। कोई और दूसरा मार्ग स्वर्ग को नहीं जा सकता है, केवल यीशु के द्वारा ही स्वर्ग को जाया जा सकता है। हालेलुया। हमारे पास मार्ग है जिसे हम अपनी नामधारी कलीसिया कहते हैं। आज किसी मनुष्य से पूछो आप एक मसीही हैं, तो बोलेगा नहीं मैं तो मेथोडिस्ट हूं, मैं तो बैप्टिस्ट हूं। उन लोगों ने क्या किया है, आज उस ओढ़नी को ओढ़ लिया है। सही। इसे नहीं बोल रहे कि उस अंजीर की ओढ़नी को उन्होंने ओढ़ा हुआ है। हालेलुया। अभी जो मैसेज पिछली बार दे रहे थे ना, मैं हमेशा यही सोचता था, जैसे कि नबी बोलते हैं, नबी ने जितने मैसेज दिए ना उसमें एक पात्र है अब्राहम, जिसको नबी ने सबसे ज्यादा प्रचार किया। आमीन। और हर एक मैसेज में नबी के आप लोग देखोगे ना तो उसमें बहनों के बारे में कुछ ना कुछ बोला जाता है।
जैसा पिछली बार हमारे पास्टर भाई ने जो मैसेज दिया था एलिया के बारे में, उसके 5 जो बताए थे ना, उसमें में था कि एलिया जो है स्त्रियों से घृणा करने वाला होता है। हालेलुया। लेकिन ऐसा था नहीं, वो उन कामों के विरोध में होता था जो कि वचन विरोधी काम है। इसलिए हमारे नबी भी हमेशा, जितने मैसेज आप उनके नबी के देखोगे, वो कहीं ना कहीं उन बहनों के बारे में जरूर कहते हैं कि बहनों को बाल नहीं कटाना चाहिए या ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो बहनों के विरोध में थे। नबी कहते हैं कि मैं इन बहनों से प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये उस स्वर्ग में मेरे साथ जाए, हालेलुया, उस खुदा के राज्य में जाए। तो मैं भी ऐसा ही सोचता था हमेशा कि नहीं, अब जो है ना मैं ऐसा कुछ प्रचार नहीं करूंगा, हमेशा सोचता था मैं। लेकिन जब मैसेज पढ़ो तो उसमें कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती थी। और पिछली बार भी ऐसा हुआ कि बोला कि अब मैं कोई प्रचार नहीं करूंगा। लेकिन हुआ क्या, भाई आशीष ने जो क्वेश्चन आंसर वाला मैसेज दिया ना, 28 दिसंबर को था जो, उसमें प्रचार जब पूरा था। और पहले हम लोग 31 दिसंबर की तैयारी कर रहे थे कि हमको गाना गाना है, मैं, भाई कुमार, बड़े राजू भैया। तो हम लोग को समय पहली बात तो मिल नहीं पा रहा था। और हुआ ये कि संडे को हमने बात करी कि भाई कुमार सोमवार को रात को हमारे यहाँ आएंगे और हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर मंगलवार को भाई की छुट्टी होती है। वो मंगलवार का दिन था 28 दिसंबर का, और 28 तारीख मंगलवार का दिन है। हम लोग भाई राजू के घर जाएंगे कुर्सी पर, और वहां पर हम लोग उस गाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो हुआ ये कि जब 28 तारीख का दिन आया ना, और मैं ऑफिस से निकला, मुझे डायरेक्ट कुर्सी पर जाना भी, आज गाने की प्रैक्टिस करनी है 31 दिसंबर न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए। और मैं जैसे ही ऑफिस से निकला, आंधी आना चालू। पहली बात तो हमको टाइम नहीं मिल रहा था प्रैक्टिस करने का, और उसी बोले हमने टाइम निकाला भी है, भाई की भी छुट्टी है। ऑफिस से निकलते ही आंधी तूफान चालू, इतनी हवा तेज। मैं बोला भैया लेकिन जाना तो मुझे है ही, आज का ही दिन है, अगर आज नहीं गया तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। फिर बोले जाना तो है। और थोड़ा सा ऑफिस से आगे निकला हूँ, कुर्सी पर पहुंचा हूँ, मैं वहां देख रहा हूँ तो पूरे कुर्सी पार की लाइट गोल, बिल्कुल अंधेरा पूरा रोड में, और पत्ते बिल्कुल उड़ रहे थे ऐसा रोड में, और आंखों में पड़ रही थी डस्ट। फिर जैसे तैसे मैं कुर्सी पर पहुंचा तो कुमार भाई भी आए हुए थे वहां, लाइट गोल वहां। अब प्रैक्टिस करें कैसे भाई, बॉस के साथ में वो तो बजाने वाला था, उसका प्रैक्टिस करनी थी और लाइट पूरी गोल। बोले कोई बात नहीं चलो। फिर जैसे तैसे हमने वहां पर प्रैक्टिस करी। अब उसके बाद क्या हुआ, चल प्रैक्टिस करने के बाद बोले हम, भाई का मैसेज आज आ रहा होगा, मैसेज हम सुन लेते हैं यार। भाई आशीष का मैसेज चालू किया, मैसेज स्टार्ट हो चुका था, हमने बैक करके सुनना चालू किया। तो भाई आशीष ने बताया ऐसा कि देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हैं, तो हम इस मीटिंग में पूरे क्वेश्चन को एक साथ नहीं बता पाएंगे। तो भाई आशीष बोले कि हमने इन्हें 2 भागों में बांटा हुआ है। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो छोटे आंसर वाले हैं, इनको जल्दी हम दे देंगे, और फिर आखिरी का जो समय होगा 1.5 घंटे का, उसमें जो लॉन्ग बड़े क्वेश्चन होते हैं हम उनको जितने हो सकेंगे उतने को देंगे। तो भाई आशीष ने पहला क्वेश्चन उठाया। तो किसी बहन का क्वेश्चन था कि भाई उन पर्वों के बारे में, उन तुरियों के बारे में बताइए। तो भाई आशीष ने बोला कि अरे ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो बोले बहन एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को भी रख देते हैं, या तो हम इस मीटिंग में आखिरी में इसका जवाब देंगे, या फिर जो नेक्स्ट मीटिंग होगी हमारी क्वेश्चन आंसर वाली, हम उसमें इसका जवाब देंगे। भाई ने जिसको बड़ा क्वेश्चन समझा उसको सेट कर दिया। फिर उसके भाई ने दूसरा क्वेश्चन उठाया, बोले ये छोटा क्वेश्चन है। एक भाई ने दुआ करने के लिए कहा था उनके लिए, और मैरिज एंड डिवोर्स में से एक पैराग्राफ था जब दूसरी वाचा के बारे में बताया गया था। तो उसके बारे में बोले ये छोटा क्वेश्चन है, तो भाई आशीष ने उसका जवाब देना स्टार्ट किया। और उसका मैं देख रहा था, जवाब देते 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 भाई को करीब 40 या 45 मिनट हो गए उस क्वेश्चन का आंसर देने में, और बहनों ने उसके बारे में पूरा उस आंसर भाई आशीष ने बता दिया। बहनों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए। हालेलुया। मैं बोला अरे प्रभु, भाई आशीष ने बोला था कि छोटा सा क्वेश्चन है ये तो, और ये तो इसका आंसर तो इतना बड़ा हो गया। वो अभी भी YouTube में उपलब्ध है शायद, आप लोग सुनिए उस मैसेज को। हालेलुया। और वो पूरा बहनों से संबंधित था वो आंसर, और उसी में करीब करीब पौन घंटा निकल गया उस आंसर में। भाई आशीष बोलते हैं, ओ माय गॉड, मैंने तो इसे छोटा सा समझा था। हालेलुया। और ये एक विषय है। हाँ, होता है कई बार किसी शुरू में ऐसा होता है कि हमारी शादी की बहनों को ठेस लग जाती थी कि भाई ऐसा, हमारे पास्टर ऐसा प्रचार कर रहे हैं, भाई ऐसा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
सच है। हालेलुया। क्या आप एक मसीही हैं? बोले नहीं, मैं तो बैप्टिस्ट हूं, मेथोडिस्ट हूं। यह वह प्रश्न नहीं है। एक मसीह होने के लिए तो आपको मसीह के अंदर आना होता है, और केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा आप मसीह के अंदर आते हैं, और आप धार्मिक मतों सिद्धांतों के द्वारा नहीं, या कलीसियाओं के द्वारा नहीं, वरन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा आते हैं। हालेलुया। आज कोई भी कलीसिया आपको उस स्वर्गराज में नहीं ले जा सकती, उस रैप्चर में नहीं ले जा सकती। हालेलुया। हमें तो नए सिरे से जन्म लेना होता है, और जब हम नए सिरे से जन्म ले लेते हैं तो फिर हम मसीह के अंदर होते हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आप मार्ग में हैं, क्योंकि वही मार्ग है। हालेलुया। हालेलुया। नबी यहाँ पर वो दृष्टांत को बता रहे हैं कि एक धनी आदमी था, उसने अपने पुत्र का विवाह किया, तो क्या किया, सबको विवाह भोज में बुलाया सबको। तो वहां पर बहुत सारे लोग आए। हालेलुया। कई नहीं भी आ पाए, बोले मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। बोले काम करो, सबको लेकर आओ, सबको वस्त्र पहनाओ। हालेलुया। लेकिन एक था वहां पर जो बिना वस्त्र के आ गया था। आप लोग पढ़ चुके हैं उसको, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं। बोले एक था जो बिना वस्त्र के आ गया था। बोले ये वस्त्र है क्या? भैया प्रकाशित वाक्य में आप लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, जब वो पूछ रहे, मैंने उस प्राचीनों से पूछा कि जो भारी भीड़ है ये कौन है। हालेलुया। जिन्हें एक श्वेत वस्त्र पहनाया गया है, कौन है ये लोग? बोले ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर शुद्ध किया है। हालेलुया। अगर कोई संसारी बात हो, जो वचन को नहीं जानता हो, वो यही बोलेगा भैया ऐसा कौन सा लहू होता है कि जिसमें वस्त्रों को धोकर वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। हमने तो ऐसा लहू देखा भैया कि अगर लहू वस्त्र में लग जाए तो दाग पड़ जाता है, वस्त्र गंदे हो जाते हैं। लेकिन ये कौन सा हुआ है मेमने का लहू भैया कि इसमें वस्त्र धोकर और भी निर्मल श्वेत हो गए। हालेलुया। क्योंकि मेमने का लहू वो विरंजक है। आमेन। हालेलुया। ताकि हमारे दाग कैसे भी हो, यस। हालेलुया, वो दाग निकल जाते हैं। आमेन। इसलिए बोल रहे हैं कि उनके श्वेत शुद्ध वो वस्त्र पहनाए गए उनको। लेकिन जो बिना वस्त्र के आया था उससे क्या किया गया? उसे वहां से निकाल दिया गया, क्योंकि वो उस मार्ग से नहीं आया था जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग था। क्योंकि मार्ग से जो आ रहा था उनके पास वो इन्विटेशन कार्ड था। हालेलुया। वो आमंत्रण पत्र था उनके पास जो द्वार से आ रहा था, और उस आमंत्रण पत्र को देखकर उन्हें वो श्वेत वस्त्र दिया जा रहा था। हालेलुया। इसलिए नबी ने बोला ना कि और भी मार्ग हैं जो मनुष्य को अच्छे जान पड़ते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई मार्ग नहीं है उस स्वर्ग में जाने का। अब देखिए एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। वह निरुत्तर था, क्योंकि वह खिड़की से अंदर आया था, अथवा बराबर वाले द्वार से अंदर आया था, या फिर किसी और द्वार से आया था, या वह उसके लिए प्रदान किए गए मार्ग के अतिरिक्त किसी और मार्ग से अंदर आ गया था और वह वस्त्र से चूक गया था। ठीक इसी प्रकार से ही न्याय के दिन होगा। दूसरे मार्ग हैं, कलीसिया के मार्ग हैं, धार्मिक मतों सिद्धांतों के मार्ग हैं, विभिन्न बातों के मार्ग हैं, परंतु यीशु ने कहा था मैं ही वह मार्ग हूं। हालेलुया। हालेलुया। और आज लोग ठीक वैसे ही हैं जैसे वे तब थे। वे तो बस उस मार्ग को ही अपनाने से इनकार कर देते हैं। वे तो बस अपना ही मार्ग लेना चाहते हैं सच है। और सोचते हैं कि बस यही अच्छा है। बोल रहे हैं आज वो अपना ही मार्ग ले रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेना है। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपना ही मार्ग लिया। सही। उन उपाधियों में बपतिस्मा देने लगे। अच्छा, जब तक नहीं जानते थे, हमें भी नहीं पता था। लेकिन जब पता चल गया उसके बाद भी वो उस मार्ग को नहीं लेना चाहते। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो अपने ही मार्ग को लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि बस यही अच्छा है। आज वो यही सोच रहे हैं कि भाई हमारा पास्टर जो बोलेगा हम उसी मार्ग में जाएंगे। अब ठीक इसी प्रकार से ही तो लोग मसीहत को लेते हैं, परंतु काश आपको केवल इसका आभास हो कि उस मार्ग को ठुकराना ही मृत्यु है।
नहीं बोल रहे हैं कि जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है उस मार्ग को ठुकराना क्या है? मृत्यु है। उन्होंने किया क्या? जो प्रभु यीशु मसीह के वचन जो कि उसका मार्ग है उसको ठुकरा दिया। उसके मार्ग को ठुकराने का मतलब क्या? उसके वचन को ठुकराना। यही कारण था कि पतरस ने कहा था हम किसके पास जाएं, क्योंकि तू ही एक ऐसा है जिसके पास अनंत जीवन है। केवल तू ही एक ऐसा है और केवल तू ही एक वह मार्ग है जिसे खुदा ने ठहराया है और केवल तू ही है जिसके पास अनंत जीवन है। आज हमें याद रखना चाहिए कि वही मार्ग है और यदि आप मसीह में हैं तो आप मसीह के अंदर जन्म लेने के द्वारा ही आते हैं। अब आपको लोगों को मार्ग के विषय में और मार्ग क्या है इसके विषय में बताने की तब तक कोई आवश्यकता नहीं है जब तक कि आप उन्हें यह नहीं बता देते हैं कि उसके अंदर कैसे आना है। अब जब आप मसीह में जन्म लेते हैं तो आप उसका एक हिस्सा बन जाते हैं और एक नए प्राणी और एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। क्या वचन में नहीं लिखा है अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा के राज्य को देख नहीं सकता। जाना तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकता। सच है। नहीं बोले कि अब दूसरी बात, अगली बात यह है कि वही सत्य है। यीशु मसीह पहला तो बात है कि वो मार्ग है और दूसरी बात यह है कि वही सत्य है और कुछ नहीं या किसी और के पास सत्य नहीं है वरन वही सत्य है। मैं जानता हूं आज हमारे पास इसके विषय में धर्म है जो इसके विषय में बोलते हैं और कहते हैं ठीक है अब हम ही सत्य हैं, हमारे पास ही सत्य है। हम किसी कलीसिया के पास जाते हैं और वे कहते हैं हमारे पास ही सच्चाई है। आज जितनी संस्थाएं हैं, जितनी नामधारी कलीसिया हैं, हर कोई यही कह रहा है कि हमारे पास सच है। हम जो वचन प्रचार कर रहे हैं ना वही सच है। और यहां तक कि आज तो वो लोग नई बाइबल बनाना चालू कर दिए हैं। इसी बाइबल में काट छाट करके वो एक नई बाइबल बनाना चाह रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि यही सच है। किसी दूसरी कलीसिया के पास जाते हैं, वे कहते हैं हमारे पास धार्मिक मत है, हमारे पास सत्य है। हम किसी और दूसरे के पास जाते हैं, वे कहते हैं हमारे पास प्राचीनों का विश्वास है, हमारे पास ही सत्य है। अरे भैया प्राचीन तुम्हारे पास है। हाँ भैया पतरस का चर्च बना लिया उन्होंने। अरे भैया बोले हम पतरस के मार्ग पर चल रहे हैं, तो पतरस किसके मार्ग पर चला? पतरस चला प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर। अरे भैया और पतरस प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चला, उन वचनों के पीछे चला, इसलिए उसने कहा कि अब तुम्हें अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि वो उस मार्ग पर चला। और तुम मान रहे हो प्राचीन को, मान रहे हो पतरस को, लेकिन उसकी बात को नहीं मान रहे हो। बोले हम प्रभु यीशु मसीह की बात को मानेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, तो हम तो उसकी बात को मानेंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि भेदों की समझ अंदर वालों को दी गई है। हालेलुया। बाहर वालों के लिए नहीं है। उसके चेले पूछते थे ना कि प्रभु तुम ऐसा दृष्टांतों में बातें क्यों करता है, हमको समझ में नहीं आती है। लेकिन प्रभु बोलते हैं कि मैं तुमको समझा दूंगा क्योंकि तुम हो अंदर वाले। इसलिए खुदावंद ने आज उस नबी को भेजा ताकि जो अंदर वाले हैं वो उन भेदों को समझ सके। हालेलुया। इन भेदों की समझ बाहर वालों के लिए नहीं है। इसलिए वो लोग कहते हम बोले हम प्राचीनों को मान रहे हैं और हमारे पास सत्य है। जब प्राचीन को मान रहे हो तो उनकी बातों को भी मानो, उनके वचन को भी मानो। यीशु ने कहा था कि वही सत्य है, अतः आपके पास तब तक सत्य नहीं हो सकता है जब तक कि आपके पास मसीह ना हो। हालेलुया। और पतरस के पास क्या था? पतरस के पास वो मसीह था। इसलिए उसने कहा था कि हे प्रभु हम किसके पास जाएं? आप उसको कैसे पाते हैं? नए सिरे से जन्म लेने के द्वारा। परंतु आपके पास तब तक सत्य नहीं हो सकता है जब तक कि आपके पास मसीह ना हो। आपके पास नहीं हो सकता है, आप मार्ग में नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप यीशु में नहीं है। आप उसके अंदर कैसे आते हैं? एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही देह में बपतिस्मा लिया, तभी आप मसीह में होते हैं, तभी आप मार्ग में होते हैं, तभी आप सत्य में होते हैं। हालेलुया। अब हो रही नवी तीसरी बात। यीशु ने कहा था कि मैं ज्योति हूं। हालेलुया। ज्योति जो जगत में आई वो मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ज्योति थे, सही बात है,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो इस ज्योति में चलेगा वो कभी लड़खड़ाएगा नहीं, वो कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया। यह सच है कि वह ज्योति था, यही सच है, केवल यीशु ही ज्योति है, आज वही उजियाला है। जैसा पिछली बार बताया था ना मैंने कि यहोशू था, यहोशू को युद्ध जीतने के लिए जरूरत थी उस सूर्य की, उस सन की। हालेलुया। लेकिन आज के समय में युद्ध जीतने के लिए जरूरत है हमें आज इस मनुष्य के पुत्र की, इस सन की जरूरत है हमें इस युद्ध को जीतने के लिए। आज युद्ध हमारा और किसी से नहीं है, आज हमारा युद्ध अपने आप से है। आज संसार वालों से युद्ध नहीं हो रहा है। सच है। हालेलुया। आज हमारा युद्ध अपने आप से है। आज हमारा युद्ध हमारे इस शरीर से है। आज हमारा युद्ध हमारे विचारों से है। हालेलुया। अगर हम अपने शरीर पर, अपने विचारों पर जीत लेंगे, सही से, हालेलुया, और हम तब तक जीत नहीं सकते हैं जब तक कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ ना हो, सच है, वो ज्योति हमारे साथ ना हो। हालेलुया। अतः आप खुदा के पास नहीं जा सकते हैं, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, आपको तो उस मार्ग में ही आना होता है, और यीशु ही वो मार्ग है। वही एकमात्र सत्य है जो विद्यमान है, और वही एकमात्र ज्योति है, वही एकमात्र सत्य ज्योति है, एकमात्र प्रकट की गई ज्योति, सच्ची ज्योति यीशु ही है। बोले हमारे पास आज बहुत सारी लाइटें हो सकती हैं, आज जैसा हो गया ना, आज हैलोजन बल्ब आ गए, एलईडी बल्ब आ गए, जो कि बहुत रोशनी देते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक समय तक के लिए है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति के सामने वो सारी ज्योतियां फीकी पड़ जाती हैं। हम संतान हैं, यदि हम नया जन्म पाए हुए हैं तो हम दिन की संतान हैं। संसार की संतान अंधकार में चलती है, वे तो रात के समय में चलते हैं, वे तो अंधकार से ही प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है लोग उजियाले से कहीं अधिक अंधकार से प्रेम करते हैं, क्योंकि उजियाला तो उनके कामों को प्रकट कर देगा। हालेलुया। बोले यदि इस उजियाले में आएंगे ना, बोले क्या होता है कि जो बुरे काम होते हैं ना वो रात के अंधेरे में होते हैं, तो उजाले में आएंगे तो लोग हमें देख लेंगे। हालेलुया। इसलिए आज लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के उजाले में नहीं आना चाह रहे हैं। वो लोग आज नामधारी संस्थाएं कर क्या रही है, वो उसी अंधेरे में रहना चाहती है कि हम जो कुछ प्रचार करें हमारी कलीसिया के लोग वही सुने। आज अगर हम इस वचन को मान लेंगे, इस सच्चे वचन को मान लेंगे, इस उजियाले को मान लेंगे, तो होगा क्या, जो हमारे काम है ना वो लोगों के सामने आ जाएंगे। आज हम 25 दिसंबर मनाएं, चाहे जो मर्जी करें, नाइट पार्टी करें, लेकिन जब इस वचन के उजाले में आ जाएंगे ना तो हमारे काम उजागर हो जाएंगे। इसलिए आज वो लोग इस उजाले में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह का उजाला है, जो वो वे कहते हैं हमारे पास ज्योति है क्योंकि हम रात के समय में रहते हैं। यदि आप रात के समय उजाले में चलते हैं तो आप बनावटी उजाले के अंदर ही चल रहे हैं। बोले होता है ना, हमारे पास, हम लोग रात को चल सकते हैं, क्यों, हमारे पास लाइट है। बोले क्या है, ऐसी बनावटी उजाला है। और आज नामधारी संस्थाएं कर क्या रही है, उस बनावटी उजाले में चल रही है। हालेलुया। केवल एक ही सच्ची मसीह ज्योति है, और वह है खुदा के पुत्र की ज्योति। वही एकमात्र सच्ची ज्योति है। जी हाँ, उसी के अंदर जीवन है। यह वैसे ही सुनिश्चित है जैसे सूर्य का उजाला जीवन उत्पन्न करता है। बोले नहीं बोल रहे हैं कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना, ये सूर्य के उजाले में जीवन पाते हैं। अगर सूर्य का उजाला नहीं होगा ना तो पेड़ पौधे होंगे, एक दिन मर जाएंगे। नहीं बोल रहे, मैं एक व्यक्ति से बातें कर रहा था, हम कैंटकी में थे, मैंने एक व्यक्ति से भेंट की थी, शायद वह एक अविश्वासी था। उसने बोला क्या हम उनकी जगह में गिलहरी का शिकार कर सकते हैं। उसने कहा बैंक, निश्चय ही तुम गिलहरी का शिकार कर सकते हो, आगे बढ़ो। वो बोले मैं अपने पास्टर को अपने साथ लाया हूं। वो बोला वुड, क्या तुम्हारा मतलब यह नहीं है कि तुम इतने नीचे गिर गए हो कि तुम अपने साथ सारे समय एक प्रचारक को लिए फिरो। बोले भाई वहां था, वहां पर जो भाई ब्रैनम को साथ में लेके गया था। बोले मैं अपने पास्टर को साथ में लेके आया हूँ। बोले पास्टर को साथ में लेके आया हो, क्या जहां तुम जाते हो अपने पास्टर को साथ में लेके जाते हो? क्योंकि भाई था, भाई ब्रैनम को अपने साथ में लेकर जाया करता था।
मैं कार से बाहर निकला और मैं चलकर गया और वहां पर एक सेब का पेड़ था और वह तथा एक बुजुर्ग सज्जन उसके तले बैठे हुए थे। मैंने एक सेब उठाया और उसे खाने लगा और वह मुझसे बातचीत कर रहा था। वो आदमी उसे पहचान नहीं रहा है भाई ब्रैनम को कि है कौन, ठीक है। और मैंने भाई वुड ने मेरा परिचय कराया और बोले हमारे पादरी से मिलिए, हमारे पास्टर से मिलिए। भाई ब्रैनम का परिचय करवा रहे थे भाई वुड। और मैंने कहा सीमान आप कैसे हैं, और हमने थोड़ी बातचीत की और वह कुछ विषय बातचीत करने लगा। खैर वह कभी गिरजे नहीं गया था और वो नहीं जानता था कि वह किसी बात से चूक गया था। नहीं बोल रहे कि वो कभी गिरजा नहीं गया था और वो नहीं जानता है कि वो किसी बात से चूक गया है। मैंने कहा ओ हाँ आपके पास है। मैं उसको थोड़ी देर बातचीत करने दी और थोड़ी देर बाद वह बोला आप जानते हैं वहां एक प्रचारक था जो है एक छोटे से शहर या ऊपर एक मेथोडिस्ट कैंप ग्राउंड में आया था। वो भाई जो था ना वो भाई ब्रैनम की बात कर रहा है लेकिन पहचान नहीं रहा है कि ये भाई ब्रैनम वही प्रचारक है। बोले वहां छोटा सा शहर है, वहां एक प्रचारक आता था। वो प्रचारक इस प्रांत में पहले कभी नहीं आया था और वो वहां पर 3 रात से सभा में प्रचार कर रहा था। और जबकि वो एक रात को प्रचार कर रहा था तो उसने भीड़ में से होकर पीछे दृष्टि डाली और उसने वहां पर एक महिला को बैठे हुए देखा और उसे बताया कि वो अपनी बहन के लिए जो वहां ऊपर पहाड़ी में रहती है, जो कि कैंसर से मर रही है, प्रार्थना करवाने के लिए आई है। कहा तुम्हारे पास तुम्हारे पर्स में एक रुमाल है और कहा तुम उस रुमाल को ले जाकर उस स्त्री के ऊपर रख देना और वो चंगी हो जाएगी। वो भाई बता रहे भाई ब्रैनम से कि प्रचारक आया था यहाँ पर, वो 3 दिन प्रचार किया था उसने और भीड़ में एक स्त्री बैठी हुई थी, उसने उसे देख कर बता दिया कि तुम्हारी बहन को कैंसर है, तुम उसके लिए प्रार्थना करवाने के लिए आई हो, तो तुम्हारे पर्स में जो एक रुमाल है ना उस रुमाल को लेकर जाना और अपनी बहन के ऊपर रख देना और वो चंगी हो जाएगी। वो भाई वो बता रहे हैं, गवाही बता रहे हैं, ठीक है। बोला उस सुबह मैं और मेरी पत्नी वहां ऊपर ही थे और बोला हमने उस बुजुर्ग महिला को चादर में ही करवट दिलवाई थी। वो पेट के कैंसर से परेशान थी, वो 2 वर्षों से और इससे भी अधिक समय से पलंग पर थी। और बोला वो बहन सभा से उठी और उसी रात चल दी और ऊपर आई और उस स्त्री के ऊपर वो रुमाल रखा और बोला अगली सुबह तो वो अंडे पका रही थी। जो कैंसर से पड़ी हुई स्त्री थी ना, उस रुमाल पर उसकी बहन उसके ऊपर रखा तो भैया भली चंगी हो गई और अगली सुबह वो अंडे पका रही है। Yes, man. और वो भाई जो नहीं मानता था वो गवाही दे रहा है। और नमकीन गोश्त पका रही थी, नाश्ता बना रही थी और भोजन खा रही थी और बोला वो वहां ऊपर ही है। वह 3 या 4 साल पहले की बात थी और बोला वो अभी भी भली चंगी ही है। वह बोला अब यदि वह कभी इस प्रांत में फिर से आता है तो मैं उसे सुनने के लिए जाऊंगा। वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। बोला क्योंकि उसने किसी ऐसी चीज को पैदा कर दिया था जो ऐसी लगती है जो वचन पढ़ने के ढेर से थोड़ा कहीं बढ़कर है। बोले वचन पढ़ना, जो वचन का ढेर पढ़ना ना, लेकिन उस आदमी ने ऐसा काम कर दिया ना इन वचनों के पढ़ने से ज्यादा अच्छा है। वो उस चंगाई को देख रहा था। उसने किसी ऐसी चीज की पहचान कराई थी जो जीवंत और सजीव थी। उसने कभी कैसे जाना था कि वो वहां ऊपर रहती है। मैंने भाई वुड पर निगाह डाली और अपना सिर हिलाया। नबी कह रहे हैं मैं वहां पर दूर से सना हुआ खड़ा था। बोले नबी बोले कि उन्होंने शिकार करके आए थे, गिलहरी का शिकार करके, तो उसने नबी बोले मैं पूरा दूर से सना हुआ था बिल्कुल, और गिलहरी का खून शिकार के कारण मुझ पर सब कुछ लगा हुआ था और इसके पास इसका कदाचित कोई विचार नहीं था कि यह मैं ही था जो वहां पर प्रचार कर रहा था। नबी बोल रहे कि मुझे देखकर आदमी पहचान नहीं पा रहा है कि वहां वो व्यक्ति जो प्रचार कर रहा था वो मैं ही था। इसलिए लोग क्या करते हैं कि बस इन चंगाइयों को देखकर लोग आते हैं, हालेलुया, लेकिन जो तीसरा खिंचाव होता है वो उसे पकड़ नहीं पाते हैं। सही बात है। और मैंने कहा सीमान आपका मतलब यदि आप किसी ऐसे काम को देख सकते हैं जो था, जो खुदा दिखाता हो, खुदा ने कोई दिव्य काम किया हो। वो बोला वो बोला वही मुझसे विश्वास कराएगा। मैंने कहा जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा यह सेब का पेड़ कितने साल का है? वह बोला कुछ 31 साल का। मैंने ही इसे इतने साल पहले लगाया था। मैंने कहा क्या यह हर साल आता है? क्या हर साल सेब उगाता है? बोला जी हाँ। मैंने कहा यह तो बस अगस्त का मध्य ही है, अभी तक एक भी ठंड नहीं पड़ी है जो हमें मिली हो।
मैंने कहा हमारे पास कोई और मौसम नहीं, वन गर्मी ही है। और मुझे बताइए क्यों, यह कैसे है कि वे पत्तियां उस पेड़ से झड़ रही हैं? बोले उस पेड़ से पत्तियां झड़ रही हैं। वो भाई आगे बता रहे हैं कि हाँ भैया पेड़ की पत्तियां झड़ रही है ताकि अगले साल फिर पत्तियां आएगी, उसमें फिर से फल लगेंगे। बोले ये मसीह का जीवन भी ऐसे ही है। हालेलुया। और लोग उसको देख नहीं पाते। उस कलोनी क्रूस पर क्या बोला था चोर ने, जो दो चोर थे वहां पर, एक बोल रहा था यदि तू खुदा का पुत्र है तो अपने आप को उतार, अपने आप को बचा और हमको भी बचा। आज लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, अरे ये लोग ऐसे मसीह हैं, अरे उनका पिताजी खत्म हो गया, उनकी तो माँ खत्म हो गई, उनका भाई मर गया। हालेलुया। बोले आज हाँ ये शरीर जो है ये नासवान है, ये आज यहाँ पर दिख रहा है हमको ऐसा, ये बीमार हो रहा है, बुजुर्ग हो रहा है, ये मिट्टी में चला जा रहा है, लेकिन आज एक और देह हमारे लिए बनाई गई है। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा था यदि तुम इस शरीर को नाश भी कर दोगे ना, इस मंदिर को ढा भी दोगे तो मैं 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने वो वादा किया है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। और लोग आज क्या देख रहे हैं, बस उसी शरीर को देखते हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोग सूर्य के उजाले में चलने से इनकार कर दें। क्या हो यदि आप कोई ऐसे इंसान हो कि आप कहते हो ओ सूर्य तो नहीं चमक रहा है, जी नहीं श्रीमान, मैं इसका विश्वास नहीं करता हूं, और वो तहखाने के अंदर चला जाता है और कहता है मैं तो केवल तभी बाहर आऊंगा जब अंधेरा हो जाएगा। बोले भैया आज सूर्य है, चमक रहा है, उसकी रोशनी है। अब कोई बोलेगा भैया मैं इसका विश्वास नहीं करता हूं, और क्या हो उस गहरी सुरंग में तहखाने में चला जाए, अंधेरे में चला जाए। भैया सूर्य तो सूर्य, वो तो अपनी रोशनी देगा ही देगा, चाहे आप उसे माने या ना माने। आज वैसे ही वचन भी है। हालेलुया। वचन तो अपना प्रकाश फैला चुका। सच है। हालेलुया। और आज हमारे सभी समय में उस नबी ने वो प्रकाश को फैलाया। हालेलुया। उन वचनों के द्वारा, अब चाहे लोग उसे माने या ना माने, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह तो अपना प्रकाश चमका चुके। सच है। हालेलुया। वह तो सूर्य की सहायता को ठुकरा देता है। यदि कोई मनुष्य कहता है कि मैं इसे नहीं मानूंगा और सुरंग में चला जाए, यदि वह ऐसा करता है तो यह बस उसकी मूर्खता ही है। बस यही सारी बात है, सूर्य तो चमक रहा होता है। हालेलुया। अब वह निश्चय ही सूर्य की गर्मी पाने से रह जाता है। वह निश्चय ही उन जीवनदायक किरणों को जो वह देता है वो पाने से चूक जाता है। बोले अगर कोई ऐसा आदमी है ना जो बोलेगा मैं सूर्य का विश्वास नहीं करता और सुरंग में चला जाए, तो नहीं बोले कि भैया सबसे बड़ा मूर्ख आदमी वही है। अब वो सूर्य की गर्मी को नहीं पा सकता, वो हालेलुया उसकी उजाले को नहीं पा सकता है वो, क्योंकि उसने उसका सूर्य का इनकार कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार से वे स्त्री और पुरुष करते हैं जो धार्मिक मत सिद्धांत के द्वारा स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिना मसीह के ही कलीसिया के द्वारा स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वही मार्ग, सत्य और ज्योति है। आज कोई बोला कि मैं अपने मत सिद्धांत के द्वारा उस स्वर्ग में चला जाऊंगा, तो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि केवल उसी के पास ही अनंत जीवन है। यही कारण है कि हमें उसके पास आना चाहिए। हम इसे धार्मिक मत सिद्धांत के द्वारा पाने से चूक जाएंगे, हम इसे नामधारी कलीसिया के द्वारा पाने से चूक जाएंगे। अनंत जीवन की खोज करने के लिए हम केवल उसी के पास आ सकते हैं, केवल वही एकमात्र ऐसा है। हालेलुया। पतरस ने कहा था केवल तू ही एक ऐसा है जिसके पास यह है। यही कारण है कि हम इसके लिए यहाँ पर है, हम इसे ग्रहण करने के लिए तेरे पास आते हैं, क्योंकि पतरस जानता था कि आज जो चमकने वाला उजियाला है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि इसी के द्वारा हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। सच है। हालेलुया। क्योंकि उस लाइट के उजाले में हम चलेंगे, हो सकता हमें ठोकर लग जाए, जो सांसारिक रोशनी है, जो सांसारिक मत सिद्धांत है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के उजाले में जो चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। और जब खुदा का पुत्र किसी हृदय पर चमकता है तो अनंत जीवन अस्तित्व में आ जाता है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये वे 3 कारण हैं जो हमें उसके पास आना चाहिए। अब नहीं बोल रहे, एक चौथा कारण है, यीशु ही वह एकमात्र सुरक्षित और मजबूत बुनियाद है
जिस पर किसी भी चीज का निर्माण किया जा सकता है, वो सुरक्षित और मजबूत बुनियाद है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। एक समय था यरीहो में एक बहुत बड़ी दीवार थी, बहुत मजबूत दीवार थी, लेकिन वो दीवार ज्यादा टिक नहीं रही पाई खुदावन के वचन के आगे। हालेलुया। ऐसे नबी बोल रहे हैं कि यीशु ही एकमात्र सुरक्षित और मजबूत बुनियाद है जिस पर किसी भी चीज का निर्माण किया जा सकता है। यह सच है, यही वह एकमात्र नेव है जिस पर किसी भी चीज का निर्माण किया जा सकता है। दूसरी सभी नेव तो धंसती रहती है। मसीह रूपी मजबूत चट्टान पर मैं खड़ा हुआ हूं, दूसरे सभी स्थान तो धंसती हुई रेत हैं। भाई आशीष एक मैसेज प्रचार कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट का। हालेलुया। बोले आज वो कह रहा है दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें बन गई है हर जगह। मेट्रो ट्रेन कैसे चलती है? जमीन के अंदर सुरंग बनाई जाती है और पूरा नीचे खोखला होता जा रहा है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स होता है, हर जगह बोर्ड लगाए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। बोले क्या हो रहा है, जब कुछ भूकंप आए या कुछ ऐसा आए ना, तबाही आए, तो हमें बचना कैसे है वो लोग बताते हैं। उसमें ऐसा प्लानिंग बना रहे हो कि कैसे बचना है। हालेलुया। लेकिन भाई आशीष बोलते हैं कि जब खुदावन आएंगे ना, तो कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट उनको बचा नहीं पाएगा। सच बात है। हालेलुया। जब प्रभु अपने लोगों के साथ में आएंगे तो। आमीन। जब यरीहो की दीवार आई थी, जो दीवार इतनी बड़ी चौड़ी दीवार थी, वो था क्या? वो सांसारिक डिजास्टर मैनेजमेंट का हिस्सा था एक। लेकिन जब खुदावन ने कहा यहोशू से कि तुम उनके 7 चक्कर लगाना 7वें दिन और जोर से चिल्लाना, तो उनका सारा डिजास्टर मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो उनको बचा नहीं पाएगा। और दीवारें क्या हुई, उनके चिल्लाने से तड़क गई। सही बात। वो दीवारें ढह गई वहां पर और उनका डिजास्टर मैनेजमेंट वहां फेल हो गया। बहुतेरे लोग अमीरी पर निर्माण करते हैं। वे यह काम करने का प्रयास करते हैं कि देखें कि वे कितना अधिक रुपया पैसा कमा सकते हैं। वे कहते हैं यदि मैं इसे खर्च नहीं कर सकता हूं तो मेरे बाद मेरे बच्चे इसे खर्च कर सकते हैं। यह क्या करता है? यह गुलामी क्यों अगुवाई करता है? आप रुपये पैसे के गुलाम बन जाते हैं। हालेलुया। आज वैसा ही हो रहा है। आपको वो बनने के लिए करोड़पति लखपति नहीं बनना होता, आपको तो बस लोभ लालच करना होता है। बोल रहे नबी की वैसा बनने के लिए ना, ऐसा नहीं कि आपका पैसा होगा तभी आप ऐसा बन पाएंगे। आप पैसे का लालच करेंगे ना तो आप उनमें शामिल हो जाएंगे। सही सही सही। और आप वैसे ही दोषी हैं जैसे लखपति करोड़पति होते हैं। वहां नरक में वैसे ही बहुतेरे खाकपति होंगे। नहीं बोल रहे कि ऐसा नहीं कि नरक में सिर्फ पैसे वाले ही होंगे, बिना पैसे वाले भी वहां पर होंगे बोल रहे हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो उसका लालच कर रहे हैं। जैसे ही वहां पर लखपति करोड़पति होंगे, क्योंकि यह तो आपका उसके प्रति रवैया है जो खुदा ने आपको दिया है। अब देखिए, यदि आप इसका निर्माण धनात्या पर करते हैं तो यह ढह जाएगी। बोले आप अपने घर का निर्माण अगर वैसा कर रहे हैं तो वो एक दिन ढह जाएगा। सही। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज है जिस पर अमेरिका इसका निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। वह इसका निर्माण ख्याति की बुनियाद पर करने का प्रयास कर रहा है। आज अमेरिका क्या हुआ, नबी ने तो पहले बता दिया था मोहरों में कि अमेरिका एक दिन तबाह हो जाएगा। लेकिन एक समय अमेरिका ऐसा सोचता था कि मैं बहुत धनवान देश हूं, और वो था भी। लेकिन आज ऐसा ही नहीं है। नबी जी तो बोलकर चले गए और बात आज पूरी हो रही है। भाई आशीष ने बताया ना मोहरों में, नबी ने कहा था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक दिन पूरी तरह ठप हो जाएगी, और आज हो चुकी है। इस कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा किस पर? अमेरिका पर। मैंने बताया कि अमेरिका जो है ऐसा देश है जो मेडिकल साइंस में सबसे अच्छा था। लोगों को बीमारी हो गई, जो बीमारी कहीं ठीक नहीं हो रही है, कुछ बड़ा ऑपरेशन करवाना है, बोले कहां जाना है, बोले चलो अमेरिका चलो, वहां की बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन ये बीमारी ऐसी आई कोरोना, जिससे सबसे ज्यादा मरने वाले लोग अमेरिका के हुए। भैया वो तो बहुत मेडिकल साइंस में आगे था, बहुत पैसे थे उसके पास, तो फिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो खुदा का कहर था। क्योंकि उन्होंने उस नबी को नहीं माना जो खुदा का नबी था। हालेलुया।
और ये खुदा का वचन है जो पूरा होना था। नहीं बोले जवान लड़कियां, जवान लड़के वे टेलीविजन के कलाकारों पर निगाह लगाते हैं, फिल्मी सितारों पर निगाह लगाते हैं, उनके जैसे ही आचरण व्यवहार करने की चेष्टा करते हैं, उनके जैसे ही कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, उनकी नकल करते हैं। हालेलुया। नहीं बोल रहे कि आज हॉलीवुड बॉलीवुड सब वैसा ही हो गया है। आज लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, हीरो हीरोइनों की नकल कर रहे हैं और उनके जैसे कपड़े पहन रहे हैं, उनके जैसे बनने की चेष्टा कर रहे हैं। वो सही सही सही। यह क्या करता है, यह अराजकता के ढहे हुए जीवन की ओर अगुवाई करता है। यह तो खूंटियां और भूसा है जो न्याय के दिन जलाए जाने वाले होते हैं। बोले एक समय आएगा जब वो जलाए जाएंगे। इसलिए नबी ने बोला ना कि ऐसा नहीं कि नरक में सिर्फ अमीर लोग ही होंगे, उनको जो मानने वाले हैं ना, जो हीरो हीरोइनों को मानने वाले, ये भी एक समय उन्हीं के पीछे चले जाएंगे। सही बात है। इसलिए नबी ने बोला वहां पर कि वहां पर खाटपति भी होंगे, सिर्फ अरबपति करोड़पति नहीं होंगे। सही बात है। आज ये हीरो हीरोइन ही नहीं जाएंगे, उनको मानने वाले भी उन्हीं के पीछे चले सच जाएंगे। है भाई, सही। यीशु ही एकमात्र नेव है, वही एकमात्र सुनिश्चित बुनियाद है। यही कारण है कि हमें उसके पास आना चाहिए और किसी दूसरे के पास यह नेव नहीं है। अमीरी के पास यह नहीं है, ख्याति के पास यह नहीं है। आज हमारे पास इमारतों की बहुत अधिक नेवें हैं और हम चाहते हैं, हम बस अमेरिकी लोग रविवार को बस कुछ नहीं कर सकते। उन्हें तो एक दीवार ही बनानी होती है, उन्हें तो यही करना होता है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको यह महसूस होता है जो आप बना रहे हैं वह जल्द ही चकनाचूर हो जाएगी? वह बुनियाद तो भुरभुरी रेत ही है। हालेलुया। बोले आज बना क्या रहे हैं वो लोग? संडे को चर्च छोड़कर कुछ और करने जा रहे हैं। बोले ये रेत पे बनाया हुआ मकान है जो एक दिन ढह जाएगा। सही। कुछ समय पहले मैं एक प्रचारक मित्र के साथ न्यूयॉर्क में घुड़सवारी कर रहा था। नहीं बता रहे ये। मैंने कहा ओ यह तो बड़ी आलीशान इमारत है। मैंने कहा ओ यह शायद 50 या 60 मंजिला है, यह तो अति विशाल भव्य है बोल रहे। वह बोला नहीं, और वहां उसके अंदर कोई भी नहीं होगा। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? उसने मुझे हिसाब किताब बताया कि उसकी लगभग क्या कीमत होगी। 10 लाख उस इमारत के निर्माण पर लगे थे। वो एक इमारत थी, नबी उस इमारत को देख रहे हैं, बाप रे कितनी मंजिल बड़ी, 50-60 मंजिल होगी। नहीं बोल रहे। मैंने कहा अच्छा क्यों, उसके अंदर कोई नहीं जाता है? कि उस मंजिल बन तो गई बिल्डिंग, उसके अंदर कोई जाता नहीं है। नहीं बोले कि क्यों उसके अंदर कोई नहीं जाता है? बोला जो ही यह इमारत बनकर लगभग पूरी हो गई थी, बाहर से इसे सारी जगह चमका दिया गया था और सब कुछ कर दिया गया था। जो ही उन्हें यह पता चला कि इसकी बुनियाद ठीक नहीं है। पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, ऊपर से पूरा शाइनिंग पेंटिंग सब कुछ हो गया, चमकदार हो गई। बाद में पता चला कि इसकी बुनियाद जो है वो कमजोर है। अब लोग उसके अंदर जाने से डरते हैं। अरे भैया ये कब गिर जाएगी हमको पता नहीं है। तो ऐसी इमारत बनाने का फायदा क्या हुआ? सच बात है। सही बात। जो बाहर से तो बहुत अच्छी दिख रही है। हालेलुया। आप हो सकता है 25 दिसंबर को बहुत अच्छा होगा, चर्च चमकता हो, बहुत सारी लाइटें लगती हो, लेकिन नहीं बोल रहे कि वो इमारत एक दिन गिर जाएगी क्योंकि उसकी बुनियाद कमजोर है। अब नहीं बोल रहे। एक और बात है जो कि 5वीं बात है, उसके लिए मैं यह कहूंगा वही एकमात्र सबसे सफल और सुरक्षित खुशी और शांति है। ये वो कारण है जिनके पास हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। यही कारण है कि हमें उसके पास आना चाहिए। ओ मैं जानता हूं आप एक पागल के जैसे हंस सकते हैं, या आप यहाँ बाहर निकल सकते हैं, या आप किसी उस चुटकुले पर या किसी उस बात पर जो किसी फिल्मी सितारे ने की है तब तक हंस सकते हैं जब तक कि आप पागलपन के अंदर नहीं चले जाते हैं। आज ऐसे ही हो गया, फिल्मी सितारों की नकल हो रही है, उन चुटकुलों पर हंस रहे लोग। जैसा अभी चल रहा है ना, एक तो कोई मूवी आई है पुष्पा,
जैसे कि व्हाट्सएप में मैसेज इतने सारे आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, उसका डायलॉग देखकर छोटे से बड़े बच्चे तक हर कोई सिर्फ उसी की नकल कर रहा है और हंस रहे लोग। भैया वो तो फिल्मी सितारे, उन्होंने तो पैसा कमा लिया, हालेलुया। और बच्चे से लेकर बड़े तक हर देखो उसी की नकल कर रहा है। इसे नहीं बोल रहे हैं उस बात पर जो किसी फिल्मी सितारे ने की है, तब तक हंस सकते हैं जब तक कि आप पागलपन के अंदर नहीं चले जाते हैं। आज हो क्या रहा है, दुनिया उस पागलपन के अंदर जा रही है। सही बात। या हो सकता है कोई व्यक्ति वह इतना छोटा हो जाए कि खूब शराब पिए और ऐसे हंसे जैसे वह कोई पाजी बदमाश हो, परंतु यह शांति लेकर नहीं आता है। वैसी और कोई दूसरी शांति और खुशी नहीं है जैसी कि यीशु मसीह के पास आने पर होती है। जैसे हमारे पास्टर भाई ने मैसेज बीच में दिया था ना, एक शराबी क्या होता है, एक शराबी शराब पीता है, बोले अब मुझे शांति मिल गई, मैं बहुत शांत हूं, हालेलुया। फिर अगली सुबह क्या होता है, फिर वही वैसा का वैसा, फिर शाम को शराब पीता है, फिर अगले दिन सुबह वैसा ही, हालेलुया। और आज तो कई ऐसे हो गए कि दिन रात उसी शराब में डूबे हुए। मुझे क्या होता है, उसे शांति मिलती है, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि और कोई शांति है ही नहीं मसीह के अलावा। सच Amen. है, हालेलुया। मैं लोगों को देखता हूं, आज कई स्त्रियां हैं जो ऐसे कपड़े पहनती हैं, आज कई पुरुष भी हैं, आज उन युवा पुरुषों को देख चुके हैं जो ये सोचने की चेष्टा करते हैं कि उनकी मांसपेशियां इतनी अधिक पुष्ट हैं कि आप अपने नाखून नहीं काट सकते हैं, हालेलुया। अब देखिए, ये आज हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये जिम है ना, जिम, ये आज हमारे समय में आया, लोग ऐसा ही सोच रहे हैं। लेकिन नबी ने उस समय प्रचार कर दिया भाई कि जो युवक होते हैं ना, वो अपने शरीर को ऐसा सुडौल बना लेते हैं ना, सोचते हैं भैया कि मेरे शरीर में कोई नाखून भी नहीं काट सकता है, यहाँ तक कि नबी बोल रहे हैं कि कोई ब्लेड भी नहीं मार सकता उनके शरीर में। वो अपने शरीर को ऐसा बना लेते हैं वो लोग, लेकिन उनको नहीं मालूम कि ये शरीर एक दिन फिर नाश होने वाला है। Amen. सही बात। और लोग क्या सोच रहे हैं, आज जिम जा रहे हैं, अपने शरीर को वैसा बना रहे हैं, बोले ये आज हमारे जमाने का है, हालेलुया। इसलिए नबी ने सब कुछ प्रचार कर दिया जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सही Amen. बात, सही बात। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो नहीं हुई हो, सच बात सच है। है। हालेलुया। आप उन युवा पुरुषों को देख चुके हैं जो यह सोचने की चेष्टा करते हैं कि उनकी मांसपेशियां इतनी पुष्ट हैं कि आप अपने नाखून नहीं गाड़ा सकते हैं और उसे कदाचित स्पर्श नहीं कर सकते हैं, और चाकू या ब्लेड भी उससे मुड़ जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं मेरी शरीर बॉडी ऐसी बन गई है कि चाकू या ब्लेड भी मारोगे ना तो मुड़ जाएगा। आप बस उसे कुछ वर्ष दें और वही बूढ़ा और झुर्रीदार हो जाएगा। सच सही बात है। बात है। Amen. मसीह के बाहर कोई अनंत खुशी नहीं है। सच है, सच है। यहाँ देखिएगा, आज रात्रि मैं आप में से किसी को भी पूर्ण स्वास्थ्य में रखूंगा। आपके परिवार को सिद्ध स्वास्थ्य दे, आपके जो चारों ओर है उन्हें सिद्ध स्वास्थ्य में रखूंगा। आपकी माँ के विषय में क्या है जो यहाँ पर नहीं है? आप कैसे जानते हैं कि आपके पिता इस समय नहीं मर रहे हैं? आप कैसे जानते हैं कि आपके बच्चों में से कोई एक कुछ मिनट पहले ही यहाँ से दूर मर नहीं गया है? आप कैसे जानते हैं कि आज आप रात्रि इस भवन से बाहर जा रहे हैं? हो सकता है आप दिल का दौरा पड़ने के कारण रुक जाए, आप नहीं जानते हैं। नहीं बोल रहे कि मसीह के बाहर कोई भी अनंत जीवन नहीं है, हालेलुया। कोई अनंत खुशी नहीं है। यही कारण है कि हमें उसके पास आना चाहिए। Amen. आपके पास विस्की हो सकती है, आपके पास सुख विलास हो सकता है, आपके पास दुनिया की चीजें हो सकती है, परंतु ये सफल खुशियां नहीं है। उसके जैसी कोई शांति नहीं दे सकता, सच है। वही शांति देता है, Amen. हालेलुया। आज लोग ऐसे सोच रहे हैं शरीर को, भैया शरीर तो एक दिन नाश होने वाला है, चाहे वो कितना बड़ा पहलवान हो, कितना जिम जाता हो, हालेलुया। अब नहीं बोल रहे छठी बात। अब छठी बात के लिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जी हाँ, वही एकमात्र सर्वदा विद्यमान रहने वाली उपलब्धि है जो हमेशा रहेगी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं कल आज और एक समान है, Amen. हालेलुया। वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही और हमेशा वैसा ही रहेगा। वो हमेशा विद्यमान है क्योंकि वो सृष्टि बनाने वाला है। जीवन की उत्पत्ति के विषय में हमने गाना गाते हैं ना, वो जीवन के विषय में जो आदि में था,
आदि मतलब आरंभ में था, और उसी ने सब कुछ सृष्टि करी, हमको बनाना भी उसी ने। और आज या कल या परसों, ऐसा नहीं कि वो कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, या फिर नरसों आ जाएगा, वो हमेशा एक समान है। हालेलुया। और वो हमेशा विद्यमान रहने वाली उपलब्धि है। आप मसीह के बाहर मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जो आप प्राप्त कर सकते हो, जिसकी आप प्राप्ति कर सकते हो, जो कि युगानुगी हो। आप एक आलीशान घर बना ले, आप 10 लाख डॉलर हासिल कर ले, आप देश की सर्वाधिक लोकप्रिय स्त्री बन जाएं, वह सबसे मजबूत पुरुष बन जाएं जो कभी सड़क पर चलता हो, आप विश्व के रिकॉर्डधारी पुरस्कार प्राप्त योद्धा बन जाएं, देखिए क्या आप चमराते नहीं हैं और मर नहीं जाते हैं? यह सच है। बोल रहे हैं दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नाश ना हो। सच बात। हालेलुया। केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यह सच है, और ऐसा होने में और कुछ नहीं वरन कुछ ही समय लगता है। अतः जो एकमात्र युगानुगी उपलब्धि है वह प्रभु यीशु मसीह है। यदि वही सर्वाधिक और सर्वोच्च उपलब्धि है जिसे हम हासिल कर सकते हैं, तो आइए हम उसे ही अपनी उपलब्धि बना लें। आइए हम इस बात में सुनिश्चित हो कि हमने उसे हासिल कर लिया है। हो सकता है कि आप एक प्रचारक हो सकता है आप एक पादरी हो सकता है कि आप एक डीकन हो सकता है कि आप कलीसिया के एक सदस्य हो, परंतु यदि यह आपकी उपलब्धि में एक है, नबी बोल रहे हैं कि आप इसको एक उपलब्धि मत मानना कि भैया मैं तो चर्च जाता हूं ना, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि ये है कि आपके पास मसीह है। मैन हालेलुया। हालेलुया। आपके पास खुदा का वचन है, यही आपकी उपलब्धि है। सच है। हालेलुया। हो सकता है कि आप हासिल करके कहते हो मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं एक प्रचारक नहीं बन जाता हूं, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं एक डीकन नहीं बन जाता हूं, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं कलीसिया का एक सदस्य नहीं बन जाता हूं। ये सारी बातें अच्छी हैं, सम्मान योग्य है, नहीं बोल रहे, परंतु भाई यहां सुनिए, आप यीशु मसीह की प्राप्ति से कम पर मत रुकिएगा। हालेलुया। बोले हाँ ये जो संसारी काम है भैया, आपको एक विश्वास योग्य बने रहना है, आपको कोई मसीह बनना है, ये सम्मान योग्य बात है, लेकिन एक मसीह को प्राप्त करने से कम में मत रुक जाना। इसलिए पौलुस ने क्या कहा था, ऐसी दौड़ दौड़ो कि इनाम पाओ। और मसीह से बड़ा इनाम कोई हो सकता है क्या? हालेलुया। इसलिए नहीं बोल रहे कि उससे कम में रुक मत जाना, अन्यथा आपने अपनी सदा सर्वदा विद्वान रहने वाली उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। अब नहीं बोल रहे, मैं एक साथी और बताना चाहता हूं। अब आप अंतिम वाला देखें। मैं यह कहना चाहता हूं, ये रहा वह आखिरी कारण जो हमें मसीह के पास आना चाहिए। वही एकमात्र ऐसा है जिसके पास रूपांतरण है। हालेलुया। आज कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे शरीर को बदल सके। हालेलुया। जो इस रैप्चर को दे सके, सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे शरीर को रूपांतरित कर सकता है, जिसके द्वारा हमारा रैप्चर हो सकता है। नहीं बोल रहे मैं इसके लिए बहुत आनंदित हूं, इससे मुझे धार्मिकता की अनुभूति होती है। नहीं बोल रहे, वही एकमात्र ऐसा है जो रूपांतरण कर सकता है। जी हाँ श्रीमान, मैं आपको क्या बताऊंगा, आप सुबह बिक्री केंद्र पर जाएं या सोमवार को जाएं, आप दवाइयों के बिक्री केंद्र पर जाएं, मतलब कि मेडिकल स्टोर बोल रहे हैं अभी, और आप कोई ऐसी दवा ले जो आपको इतना अधिक पवित्र कर दे कि आपका महिमा में रूपांतरण हो जाए। कि क्या कोई ऐसी दवा बनी है क्या मेडिकल स्टोर में? बोले कोई नहीं। यह हो कि चिकित्सक आपका एक ऐसा ऑपरेशन करे जो आपको कब्र से महिमा में रूपांतरित कर दे। बोले कोई डॉक्टर ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकता है। आप इतने अधिक तेज तर्रार और शिक्षित हो जाएं कि आप जान जाएंगे कि कैसे एक निर्माण करना है, कैसे एक और बाबुल की मीनार का निर्माण कर ले, और उसका भी अंत ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा। बोले आप एक बाबुल की मीनार जो है, बाबुल में जो बनाए थे मीनार, बोला वैसी मीनार हो सकता है आज फिर से बना ले, लेकिन उसका अंत भी वैसे ही हो जाएगा जैसे उस मीनार का हुआ था। जरा मालूम तो करें, किसी और दूसरे मार्ग से जाने की कोशिश तो कीजिए, और मालूम तो कीजिए ये तो केवल वही है जो मसीह में है, जिन्हें खुदा उनके साथ लेकर आएगा।
वह एकमात्र रूपांतरण जो पृथ्वी से महिमा को किया जाना है वह यीशु मसीह के द्वारा ही होना है। Amen. वही एकमात्र रूपांतरण है, वही रूपांतरण करने का एकमात्र तरीका है। आप इसे खरीद नहीं सकते हैं, आप इसके लिए कर्म नहीं कर सकते हैं, आपको तो इसे ग्रहण करना होता है। यह तो आपके लिए एक वरदान होता है। कैसे हुआ था पतरस और बाकी चेलों के साथ में, जब वो लोग क्या कर रहे थे, जब लोगों को चंगा कर रहे थे, तो एक आदमी आया वहां पैसे लेकर कि भैया मेरे से पैसे ले लो और ये वरदान मुझे भी दे दो। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें सेतमेत दिया है, तुम भी दूसरों को सेतमेत में दो। ये पैसे से खरीदने वाली वस्तु है नहीं। हालेलुया। यहाँ नीचे जाकर आप कोई ऐसी दवा तो खरीदें जो आपको एक बूढ़ी स्त्री से, एक बूढ़े पुरुष से, फिर से एक जवान स्त्री पुरुष बना डाले। आप मालूम तो करें कि क्या आप इसको खरीद सकते हैं। आप इसे कदापि नहीं खरीद पाएंगे। यह तो मेडिकल कार्य क्षेत्र में कभी भी मौजूद नहीं होगी। यह मसीह के बाहर किसी भी कार्य क्षेत्र में कदापि मौजूद नहीं होगी। बोले मेडिकल में सोच छोड़ दो, मसीह के बाहर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके रूपांतरण को ला सके, जो आपके रैप्चर को ला सके। परंतु उसने यह कहा था, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। मैं उसे अंतिम दिन फिर जुला उठाऊंगा, वह उसका रूपांतरण कर देगा, वह उसे महिमा में ले जाएगा। हालेलुया। आज हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट कई लोग बना रहे हो भैया, वैज्ञानिक बना रहे हो कि इस कोरोना से बचना कैसे है। यही तो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपदा आती है उससे बचाव का तरीका। लेकिन खुदा के सामने इस दुनिया का कोई डिजास्टर मैनेजमेंट काम नहीं कर पाता है। हालेलुया। लेकिन एक समय था जब वो मरे हुए इंसान को लेकर जा रहे थे, वो उनका डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार था कि अब इसे लेकर जाएंगे, उसे गाड़ेंगे। उनका डिजास्टर मैनेजमेंट वहीं तक काम करता है, लेकिन वहीं पर आ गए अनंत जीवन, प्रभु यीशु मसीह चलते हुए आ गए। हालेलुया। अरे भाई इसे उतारो नीचे, क्या हुआ, ये तो मर गया है। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट फेल हो गया है अब। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब मेरा डिजास्टर मैनेजमेंट चालू होता है। हालेलुया। जहां पर दुनिया का डिजास्टर मैनेजमेंट फेल हो जाता है। सच है। और उसने प्रार्थना करी और वो चंगा हो गया। और उन्होंने फोन किया होगा तुरंत कब्रिस्तान में, बोले अरे भैया वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट हमने बनाया था ना, वो जो बक्सा बनाया था, अब उससे हमको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ लागू हो गया है। हालेलुया। वही एकमात्र ऐसा है जिसके पास अनंत जीवन है, वही एकमात्र ऐसा है जिसके पास अनंत खुशियां हैं। उसी में ही वह एकमात्र वो स्थान है जहां आप वहां जा सकते हैं, जहां आप उसके दर्शन कर सकते हैं। वही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कभी आप उसे समझ सकते हैं। ऐसा तब होता है जब आप उसके अंदर आ जाते हैं। आपको इसे समझने के लिए उसके अंदर आना होता है। हालेलुया। जैसा अभी नबी ने बताया ना कि एक बड़ी इमारत थी, उसकी क्या थी, बुनियाद, नेव कमजोर थी। लेकिन नबी बोल रहे हैं परंतु एक नेव है, एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसी ज्योति है, एक खुदा है, एक चंगा करने वाला है और एक उद्धार करता है, एक महिमा से भरा हुआ है, और वही आज हमारे मध्य में है। हालेलुया। और कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे काम नहीं आ सकता है। सच बात है। उस समय भी ऐसे लोग सोच रहे होंगे, जब यहोशू ने क्या किया, उसे उस सूर्य की जरूरत थी, उसने रोक दिया। लोग सोच रहे होंगे अरे ये दुनिया का डिजास्टर मैनेजमेंट आज फेल कैसे हो गया, ये सूर्य तो डूब ही नहीं रहा है। दुनिया का डिजास्टर मैनेजमेंट यही है कि भैया सूर्य जो है शाम को ढलेगा, फिर रात होगी, फिर अगले दिन वो निकलेगा। उसी वो जीवन चक्र होता है जो चलता रहता है। बोले खुदावन यहोशू के साथ था। यहोशू ने कहा खुदावन मुझे आपके डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत है, ताकि ये सूर्य वहीं पर रुक जाए, और खुदावन ने उसके लिए कर दिया। मैन। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह होगा। जब उसने कहा था जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। ये काम जो मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, वरन इससे भी बढ़कर करोगे। और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे नहीं देखेगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुझ में होऊंगा। हालेलुया।
मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, यहाँ तक कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। Amen. ये काम जो मैं करता हूँ उन्हें तुम भी करोगे। उसने क्या काम किए थे? उसने वही किया था जैसा पिता ने उसे दिखाया था। यही कारण है कि मैंने अपनी आखिरी टिप्पणी में कहा था, प्रतीक्षा करो। मैंने तुम्हें व्यर्थ ही प्रचार नहीं किया है। यदि यीशु वह नहीं करता जो मैंने कहा है, जो बाइबल कहती है कि उसने किया था, जिसका मैंने आपको वचन के लेख का हवाला दिया था, जो उसने कहा था, तो फिर तो मैंने आपको गलत ही बताया है, तो फिर बाइबल ही गलत हुई। फिर तो आइए हम बाहर जाएं। नहीं बोल रहे कि जैसा यीशु ने कहा था, अगर वो सब कुछ सच नहीं है, जो बाइबल कहती है वह सब कुछ सच नहीं है, तो हम भी गलत रास्ते पर हैं। फिर तो हमें किसी दूसरे धर्म को मान लेना चाहिए। भाई, इससे पहले कि आप शुरुआत करें, आइए मैं आपको बता देता हूं, केवल एक ही मार्ग है, केवल एक ही सत्य है, केवल एक ही ऐसा धर्म विद्यमान है जो यह साबित कर सकता है कि उसका संस्थापक मरे हुओं में से जी उठा है। हालेलुया। आज जितने भी धर्म बने ना, उनके संस्थापक कहाँ गए? सारे कब्र में चले गए। लेकिन बोले एक ही संस्थापक है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो कि स्वयं खुदा है। हालेलुया। जिसकी कब्र आज भी खाली है। यीशु मसीह एकमात्र ऐसा स्थान है जिसकी ओर फिरा जाए। मैं उसकी ओर अपने संपूर्ण हृदय से, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से फिर चुका हूं। नबी बोल रहे हैं, मैं तो फिर चुका हूं। चाहे मेरे पास 5000 लोग हों, चाहे मेरे पास 150 लोग हों, जैसा कि आज रात्रि यहाँ छोटे से गिरजे में है बोले नबी, या कुछ इतने ही लोग हैं, ठीक इसी प्रकार से ही मैं करूंगा। मैं स्वयं उसके ऊपर ही निर्भर होता हूँ कि वह आज रात्रि खुद अपने को किस प्रकार से प्रकट करेगा, जिससे कि आप समझ जाए कि वह यहाँ पर है। हालेलुया। नहीं बोल रहे कि वो अपने आप को प्रकट कैसे करेगा? इन वचनों के द्वारा। सही। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ऐसे चलकर नहीं आ जा रहे किसी के पास, वो किसी मनुष्य के अंदर होकर, Amen. जैसे कि नबी के अंदर से होकर किया है। हालेलुया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, इसलिए खुदा ने कहा कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन इससे बड़े काम करोगे। हालेलुया। ये था कौन? ये एलिया की आत्मा। एक दिन वो एलिया आया था, जैसा बोलता है ना, एलिया जो था वो था क्या? वो स्त्रियों के घृणा करने वाला था। आज के समय में एलिया के बारे में लोगों ने क्या कहा? कि स्त्रियों से घृणा करने वाला है, स्त्रियों के विरोध में प्रचार करता है। हालेलुया। जब वो एलिया जब मुर्दों को जिंदा कर दे रहा है, क्या नहीं किया एलिया ने? क्या एलिशा ने नहीं किया? तो आज के हमारे समय जो नबी आया वो एलिया की आत्मा में आया, तो क्या वो नहीं करेगा? करेगा। हालेलुया। इसे नहीं बोल रहे कि आज तुम, कि मैं स्वयं उसके ऊपर ही निर्भर होता हूं, क्योंकि वह आज हमारे मध्य में है। हम पर किस प्रकार से प्रकट कर रहा है वो, जिससे कि आप समझ जाए कि वह यहाँ पर है। इन वचनों के द्वारा, Amen. इन वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें। Amen. God bless you. प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता, Yes, Lord. और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु Yes, मसीह, Lord. इन सुंदर वचनों के प्रभु यीशु मसीह जो आपने Yes. दिए प्रभु यीशु Yes, मसीह। Lord. हाँ पिता, हम किसके पास जाए प्रभु यीशु मसीह? जैसा पतरस ने उस समय कहा था पिता, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास है प्रभु यीशु Amen. मसीह। आपसे दूर रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, Such प्रभु a यीशु मसीह। Lord. हाँ पिता, होने पाए पिता वो जीवन, आपका जीवन हमारे अंदर आने पाए पिता। Yes. उस आपके जीवन को पिता हम अपना जीवन बना ले प्रभु यीशु हाँ, मसीह। मेरे रक्षा। हाँ प्रभु यीशु, और वो दीनता हमारे अंदर आने पाए प्रभु यीशु हाँ, मसीह। मेरे खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों के द्वारा पिता हमारे सभी भाई बहनों को पिता आप आशीष कीजिए प्रभु यीशु मसीह। Yes, Lord Jesus. हाँ पिता, और जो इंटरनेट के माध्यम से सुने प्रभु यीशु मसीह, आप उनके अंदर भी पिता उस जीवन को ले लिए प्रभु यीशु Yes, मसीह। Lord Jesus. हाँ पिता, अगर कोई पिता मेरा भाई बहन बीमार हो उस पिता आप उनकी शुद्धि दीजिए पिता, Yes, Jesus. और उन्हें पिता भला चंगा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, अगर कोई पिता कमजोर है पिता और किसी परेशानी में पिता, तो आप उनकी शुद्धि दीजिए प्रभु यीशु हाँ, मसीह। मेरे राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जैसा भाई बता रहे पिता, ये दुनिया का डिजास्टर मैनेजमेंट में पिता फेल हो जाएगा प्रभु यीशु Such a मसीह। Lord. हाँ पिता, ये शरीर पिता, ये सारी जीवन पिता एक दिन नाश हो जाएगा पिता। Such a खुदा। हाँ पिता, लेकिन आपका एक डिजास्टर मैनेजमेंट है पिता, जो कभी फेल नहीं होता प्रभु यीशु Such a मसीह। Lord. क्योंकि आपने कहा था मैं तुम्हें फिर जिला उठाऊंगा प्रभु यीशु मसीह। Amen.
हाँ पिता, होने पाए पिता, उठाए वाली सामर्थ पिता, उठाए वाली विश्वास हमारे अंदर आने पाए। Amen. हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन आए प्रभु यीशु मसीह, आप इनकी सुधि कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और निवासियों के द्वारा आशीष कीजिए पिता। जिस प्रकार पिता आप आए पिता, ऐसे पिता सही समय के जाने में आप सहायता मदद कीजिए। Yes. Amen. आप हमें पास्टर भाई की बार फिर प्रार्थना करते हैं पिता, जो बाहर गए पिता, आप उनके पिता आने जाने में पिता, आप उन्हें पिता सुधि दीजिए प्रभु यीशु मसीह, और सही सलामत गए पिता, वैसे ही सही आ सके प्रभु यीशु Yes, मसीह। Lord Jesus. और उन्हें पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पोषित कीजिए प्रभु यीशु Yes, Lord Jesus. और पिता हमारे भाई आशीष पिता और उनके परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। Yes. पिता अगर कोई बीमार अवस्था में पिता, तो आप उनकी सुधि लीजिए Yes, पिता, Lord. उनकी सारी कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। Yes. जैसा कि पिता ये बीमारी पिता वहां पर बहुत ज्यादा फैली हुई है प्रभु यीशु हाँ, मसीह। मेरे को। हाँ पिता, मेरे हर एक भाई बहन को पिता इस बीमारी से आप बचाइए पिता, Yes, और Lord अपने Jesus. अनंत जीवन के लिए तैयार कीजिए प्रभु यीशु Yes, मसीह। Jesus. आज के दिन भर को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, और छोटी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम से के मांगते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाबा, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ फरमा, हमें आजमाइश में ना पड़ने, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपके ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय। जय मसीह।